हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग जुडिशियल विंग्स। तो हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट किए थे, जिससे मर्डर और पनिशमेंट वाला पार्ट हो गया था कवर। उसका कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर और पनिशमेंट कंप्लीट हो चुका था। अब हम जो नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे वो है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। अब जो अटेम्प्ट वाला पार्ट है वो देखना। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड इज प्रोवाइडेड अंडर किस में दिया हुआ है? 110 में दिया हुआ है, ठीक ना। अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड बी। क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर इज प्रोवाइडेड इन BNS में कहाँ दिया हुआ है? ये सेक्शन 109 में दिया हुआ है। तो याद रखना 109 में दिया है अटेम्प्ट टू मर्डर, 110 में दिया है तुम्हारा अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। पहले 307 जो लगाते थे वो अब हो गया है तुम्हारा कौन सा? 109। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर सिंप्लिसिटर? डी है तुम्हारा imprisonment which may extend to 10 years and fine. Question number 4, what punishment is provided for attempt to murder where hurt is caused by shot? अगर हर्ट हो गया उस एक्ट में तब क्या है? तो तब है तुम्हारा 10 साल तक का। ए, imprisonment for life और imprisonment which may extend to 10 years of fine। लाइफ imprisonment और 10 साल दोनों होगा, ठीक ना, अगर हर्ट हो जाता है तब। Question number 5, where a person commits the offense of attempt to murder and is already undergoing sentence of imprisonment for life and hurt is caused by such act, then the punishment will be क्या होगा? बी है तुम्हारा डेथ होगा या imprisonment for life होगा, which shall mean remainder a person's natural life, पूरा नेचुरल लाइफ का पनिशमेंट होगा। Question number 6, what punishment is provided for attempt to commit culpable homicide simpliciter? ये है तुम्हारा imprisonment which may extend to 3 years or fine or both। Question number 7, what punishment is provided for attempt to commit culpable homicide where hurt is caused by such act? बी है तुम्हारा imprisonment which may extend to 7 years or fine। बी है तुम्हारा, ठीक ना, 7 साल या फाइन दोनों। अब नेक्स्ट तुम्हारा जो प्रोविजन आ जाता है वो है ट्रांसफ़र ऑफ मैलिस, जिसमें मतलब अगर ए को तुम जहर देना चाहते तो ठीक ना, तो हलवा बना के तुम बी, मान लो ए को जहर देना चाहता था तो वो टेबल पे रख दिया हलवा बना के जहरीला। ए बस एक चम्मच खाया, अब सी आया वो पूरा खा गया, इसको बाद सी का डेथ हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारा इंटेंशन वाले ए को मारने का तुम्हारा लाइबिलिटी सी के लिए भी बनेगा, सिमिलरली जस्ट लाइक ए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। विच सेक्शन ऑफ BNS embodies द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस? किस में है? 102 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, X intended to kill A but instead kill B whom he had no intention to kill. Under which doctrine is X liable for the murder of B? D में दिया हुआ है तुम्हारा डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस। Third, A had a stepchild whom he wanted to kill. For this purpose, he gave B, who was taking care of the child, a piece of cake which had poison in it, and asked B to feed the child the cake. B, however, ate the cake himself and died as a result. Which of the following is accurate? A तुम्हारा A will be liable for the offense of murder. 4, A intentionally fired a shot from his pistol at B, but it hit C and C died. Offense committed by A is क्या होगा? D है मर्डर होगा अंडर सेक्शन 102 मैलिस में। 5 है तुम्हारा X intended to kill A but instead killed B whom he had no intention to kill. Under which doctrine X is liable for the murder of B? डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस में होगा लाइबिलिटी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डेथ बाय नेग्लिजेंस। डेथ बाय नेग्लिजेंस इसका जो सेक्शन है 106 में दिया हुआ है, ठीक ना। बेयर प्लीज सामने खोल के बैठा कीजिए। क्वेश्चन नंबर, अब ये जो सेक्शन है 106, अब ये तुम्हारा अभी इन्फोर्समेंट में इसका पार्ट कुछ नहीं आया है। रीज़न में
इसमें जो BNS आया था, जब अनाउंस हुआ था, जो ट्रक ड्राइवर्स किए थे प्रोटेस्ट, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि अगर आप किसी को रैश ड्राइविंग में ठोक के चले जाते हैं आगे, और अगर आप उसका इलाज नहीं कराते हैं, तो आपका जो पनिशमेंट है बढ़ जाता है। और ये सब टाइप का प्रोविज़न था वहाँ पे, इलाज कराना है ये वो, ये सब प्रोविज़न था उसमें। तो इसके चलते प्रोटेस्ट हुआ था ऑल ओवर इंडिया, तो उसको हटा दिया गया था, ठीक ना। अभी क्या किया गया है कि इस पर रोक लगा है कि ये इन्फोर्समेंट होगा कि नहीं। अभी इन्फोर्समेंट नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, विच सेक्शन ऑफ BNS ऑफेंस ऑफ कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, इसमें 106 में है। 2, मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच कैन बी इम्पोज बाय द कोर्ट फॉर द ऑफेंस अंडर 106 इज, क्या है, 5 years, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द डेथ बाय नेग्लिजेंस इज कॉज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर कर देता है तब क्या होता है, तब उसका पनिशमेंट क्या है, तो 2 years का ही होता है बस, which may extend to 2 years of fine. Question number 4, which section of BNS provides for punishment in case where person causing death by rash or negligent act escapes, भाग जाता है जब, तो किसमें है, 106 का +2। यही वाला पार्ट अभी इन्फोर्स नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, whoever causes death of any person by rash or negligent driving of vehicle not amounting to culpable homicide and escapes without reporting it to a police officer or a magistrate soon after the incident shall be punished with, क्या है पनिशमेंट, imprisonment which may extend to 10 years or fine. Question number 6, which section of BNS of the offense hit and run, hit run किस में दिया है भाई, 106 का +2 में आया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा अबेटमेंट ऑफ सुसाइड एंड अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड। ये सब तुम्हारा जो ऑफेंसेस है, इसको अभी कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से कर रहे हैं, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड इज पनिशेबल, किस में है पनिशेबल, ये 107 में दिया हुआ है, ठीक ना। चाइल्ड को तुम उकसा दिए कि यहाँ से कूद के दिखाओ, अब कूद गया, वो मर गया, कोई पागल है, अनसाउंड माइंड है, वो कूद गया, तो उस सब का डेथ होता है, तो उसमें तुम्हारा पनिशमेंट जो होगा वो डेथ होगा, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा, या 10 years का होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2, ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हैज बीन प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ BNS, बी है 108 में दिया है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अलग से दिया हुआ है ऑफेंस। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड जो है, ये दिया हुआ है B 107 में, तो डिफरेंस याद रखना। 3, what section which punishment has been provided for abatement of suicide of child, ए है तुम्हारा डेथ है, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ है, इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 10 years एंड फाइन। 4 है व्हाट पनिशमेंट हैज बीन गिवन फॉर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड अंडर BNS, बी है इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 10 years और फाइन, बी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं तुम्हारा, ये है ऑर्गेनाइज क्राइम और पिटी ऑर्गेनाइज क्राइम, ठीक है। ये नया नया ऐड हुआ है दोनों, पहले सब नहीं था, ये सब नया सेक्शन है, 113 में दिया हुआ है, और 111 और 112 में दिया हुआ है। उसके बाद एक सेक्शन आएगा टेररिस्ट एक्ट वाला, वो सब भी ऐड हुआ है। 3 सेक्शन जो इम्पोर्टेंट ऐड हुआ है, 111 ऑर्गेनाइज क्राइम, 112 पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम, 113 टेररिस्ट एक्ट, तीनों ऐड हुआ है नया नया। तो ये तीनों का आने का प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक ना। तो बेयर एक्ट में अच्छे से इसको मार्क करते चलना, इंग्रेडिएंट वगैरह जो भी है सब आएगा एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन भी देख लो कितना बना हुआ है तुम्हारा। चौबीस MCQ है, इसको ख़त्म ही करके जाएंगे। हाँ, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑफेंस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन, 111 में दिया हुआ है, सी। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रोविजन ऑफ BNS ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट कहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। ये डिफाइंड है एक्सप्लेनेशन का सब +1 में, ये है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रोविजन ऑफ BNS डिफाइंस कंटिन्यूइंग अनलॉफुल अथॉरिटी,
एक किस में दिया है, तो ये 2 में दिया है, एक्सप्लेनेशन 2 में दिया है, सब क्वेश्चन 111 के। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रोविजन ऑफ BNS डिफाइंस इकोनॉमिक ऑफेंस। इकोनॉमिक ऑफेंस कहाँ पे है, तो ये 3 में दिया है, एक्सप्लेनेशन 3 सब क्लास 2 11। ये सब क्वेश्चन एकदम आएगा, बार बार के आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, according to BNS, unlawful activity means any activity prohibited by law which is। unlawful activity का मतलब क्या होगा? ए है तुम्हारा कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years और मोर। कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और मोर। ए बी है, सी है तुम्हारा एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years और मोर और 7 years और मोर। क्या है? ए होगा तुम्हारा 3 years और मोर होगा, तब तुम्हारा वो आएगा कंटिन्यूइंग अनलॉफुल अथॉरिटी का मतलब में आ जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल अथॉरिटी मीन्स एन एक्टिविटी प्रोहिबिटिंग बाय लॉ which is a cognizable offense punishable with imprisonment of 3 years or more, undertaken by any person either singly or jointly as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate in respect of which more than बी है तुम्हारा 1 चार्जशीट हैव बीन फाइल्ड बिफोर ए competent court within the preceding period of 10 years and that court has taken cognizance of such offense and include economic offense। 6 में तुम्हारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट मीन्स अ ग्रुप ऑफ हाउ मैनी persons acting either singly or jointly as a syndicate or gang indulge in any unlawful authority containing unlawful authority 2 or more हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू BNS द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस इंक्लूड ऑफेंस ऑफ। अब इसमें बहुत सारा ऑफेंस दिया हुआ है, तो इसको आपको रटना होगा या कैसे भी आपको याद करना होगा, दिमाग लगा के अपना। बी है तुम्हारा, क्या क्या है ऑफेंस देख लो। CBT है, क्रिमिनल विजन प्लस, फॉर्जरी, काउंटरफिटिंग है, बैंक नोट्स है, गवर्नमेंट स्टैम्प, हवाला है, मास मार्केटिंग फ्रॉड है, रनिंग एनी स्कीम डिफ्रॉड सेवरल पर्सन्स विद व्यू टू डिफ्रॉड एनी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइज ऑब्टेनिंग मॉनेटरी बेनिफिट इन एनी फॉर्म। सब तुम्हारा आ जाएगा इसी में, ठीक ना, सब डिफिनीशन में आ जाएगा इकोनॉमिक ऑफेंस का। इंक्लूड जितना भी डिफिनीशन है ये सब दिया हुआ है जो बेयर एक्ट में, वही सब मेंशन है यहाँ पे, अपना बेयर एक्ट में मार्क करते चलो। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 111 ऑफ BNS ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मीन्स एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल अथॉरिटी विच इंक्लूड्स। अब इसमें क्या पूछ रहा है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या क्या आएगा, ठीक ना। तुम्हारा ए होगा, क्या क्या दिया हुआ है, किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, गाड़ी चुराने वाला, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, साइबर क्राइम, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, ड्रग्स, वेपन्स, इलिसिट गुड्स सर्विसेज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन एंड रैंसम। ये सब के लिए आ जाएगा तुम्हारा ए होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू BNS whoever commits organized crime if such offense has resulted in death shall be punished with। अगर डेथ हो जाता है ऑर्गेनाइज क्राइम में तब उसका पनिशमेंट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। कितना है, तो सी हो जाएगा, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10 लाख रुपीज़। डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, फाइन भी है और 10 लाख हमारा फाइन भी लगेगा, या उससे ज़्यादा भी लगाया जा सकता है, मतलब मिनिमम 10 लाख होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू BNS whoever commits organized crime if such offense does not result in death shall be punished with। अगर डेथ नहीं होता है तब क्या होगा, तुम्हारा ए है 5 लाख हो जाता है इसमें, इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ, मतलब मिनिमम 5 साल या लाइफ तक एक्सटेंड हो जाता है। फाइन जो होगा 5 लाख होगा मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 12, विच सेक्शन ऑफ BNS
Which section of BNS provides punishment for abetment, attempt, conspiracy, facilitation for commission of organized crime? बी है तुम्हारा 111 के सब क्लॉज 3 में दिया हुआ है। अबेट, अटेम्प्ट, कॉन्स्पायर, नोइंग, फैसिलिटेट सब इसी में आ जाएगा, सब क्लॉज 3 में 111 के। क्वेश्चन नंबर 13, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए, वो टाइम लगता है बनाने में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट पनिशमेंट इज गिवन फॉर अबेटमेंट, अटेम्प्ट, कंस्पिरेसी और फैसिलिटेशन फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइज क्राइम? सी है तुम्हारा इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ, फाइन नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज़, ठीक ना। अगर ये सब हो रहा है, अबेटमेंट है, अटेम्प्ट है, कॉन्स्पिरेसी है, फैसिलिटेशन, तो तुम्हारा जो इम्प्रिजनमेंट होगा 5 साल होगा, मिनिमम फाइन जो होगा 5 लाख होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर बीइंग मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट? बस मेंबर होना लाइबिलिटी होगा किसमें, 114 के सब क्लॉज 4 में दिया हुआ है कि बस तुम बस मेंबर हो तब भी तुम्हारा लाइबिलिटी, जैसे अनलॉफुल असेंबली का जो बस मेंबर भी होते थे तो तुम्हारा लाइबिलिटी होता था। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट पनिशमेंट इज़ फॉर बीइंग मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट? अगर मेंबर है खाली तो कितना है, तो भाई ये 5 साल 5 लाख। सी है इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ एंड फाइन नॉट लेस देन 5 लाख, ठीक है। मिनिमम 5 साल का है और जो लाइफ तक एक्सटेंड हो सकता है, और तुम्हारा ये है फाइन जो होगा 5 लाख होगा मिनिमम, और जो तुम्हारा एक्सटेंड हो सकता है ज़्यादा तक। क्वेश्चन नंबर 16, विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली हार्बरिंग और कंसीलिंग एनी पर्सन हु हैज़ कमिटेड ऑफेंस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम? डी है तुम्हारा 111 की सब क्लॉज 5 में दिया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17, what punishment is given for intentionally harboring or concealing any person who has committed organized crime? ठीक है ना, intentionally harboring और concealing any person who has committed organized crime किस में है? डी है, जो तुम्हारा 3 years वाला आ जाएगा, जब तुम हार्बर कर रहे हो किसी को तब ना। इसमें लेकिन वही होगा कि वाइफ इंक्लूडेड नहीं होगी। वाइफ क्या, अगर हस्बैंड है उसका, वो ऑर्गेनाइज क्राइम में है इन्वॉल्व, और वो आकर मान लो रहता है घर पे, तो यहाँ पे वाइफ को नहीं तुम कर सकते हो लाइबल हार्बरिंग के अंदर, ठीक ना। डी हो जाएगा इसका। इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years विच में एक्सटेंड टू लाइफ बाय फाइन 5 लाख। Question number 18, which section of BNS provide punishment for possessing any property derived from or obtained from commission of organized crime? ठीक ना, पोजेस कर रहे हो कोई भी प्रॉपर्टी जो ऑर्गेनाइज क्राइम का प्रोसीड है, तो किस में है, 111 के सब क्लॉज 6 में दिया हुआ है इसका पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट पनिशमेंट इज गिवन फॉर पोजेसिंग एनी प्रॉपर्टी डेराइव फ्रॉम और ऑब्टेन फ्रॉम कमीशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम? पोजेसिंग एनी प्रॉपर्टी डेराइव फ्रॉम क्या है तुम्हारा इसका पनिशमेंट? ये है तुम्हारा 3 साल का है, नॉट लेस देन 3 years एक्सटेंड टू लाइफ, और 2 लाख का तुम्हारा फाइन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर पोजेसिंग एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम विच ही कैन नॉट सेटिस्फैक्टरीली अकाउंट फॉर? ठीक है ना, पनिशमेंट फॉर पोजेसिंग एनी इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी बाय मेंबर ऑर्गेनाइज विच कैन बता नहीं सकता है कहाँ से आया। डी होगा 111 के साथ में दिया हुआ है। अब उसका पनिशमेंट क्या है पूछ रहा है, वही वाला है। उसका पनिशमेंट क्या दिया हुआ है, 3 साल से 10 साल के बीच में है, ठीक ना। देखो लाइफ 3 years। बी होगा तुम्हारा इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड फाइन 1 लाख का फाइन होगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 22, विच सेक्शन ऑफ BNS डिफाइंस PT ऑर्गेनाइज क्राइम? किस में दिया है, 112 में दिया हुआ है बी। क्वेश्चन नंबर 21,
व्हाट पनिशमेंट इज गिवन फॉर पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, के लिए क्या पनिशमेंट दिया हुआ है? 1 साल का तुम्हारा मिनिमम है पनिशमेंट, और जो एक्सटेंड हो गए 7 साल तक जा सकता है। फाइन का भी, फाइन का अमाउंट इसमें नहीं दिया हुआ है, ये हो जाएगा। इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, 1 से 7 साल। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अकॉर्डिंग टू 212 ऑफ BNS, पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम इंक्लूड ऑफेंस ऑफ, क्या होगा इसमें? इसमें क्या क्या ऑफेंस दिया हुआ है? थेफ्ट इसी में दिया हुआ है, ठीक ना। ये हो जाएगा। इसमें थेफ्ट होगा, स्नैचिंग होगा, चीटिंग होगा, अनऑथराइज सेलिंग और टिकट होगा, ब्लैक में जो बेचा जाता है। अनऑथराइज बेटिंग और गैम्बलिंग होगा, सेलिंग होगा, प्रोस्टिट्यूशन, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है, और अदर सिमिलर एक्ट कमिटेड आइदर सिंगली और जॉइंटली while being member of a group और गैंग, ठीक ना। क्वेश्चन पेपर आउट होता है, देखते हैं जब बिहार वगैरह में होता है, और बहुत ज़्यादा मतलब नीट वगैरह का पेपर लीक वगैरह जो हुआ था, तो वो सब टाइप का अगर होता है तो जो भी गैंग इसके पीछे है तो वो पीटी ऑर्गेनाइज क्राइम में होंगे, ठीक ना। बताइए, किसी का लाइफ बर्बाद हो गया, ये सब का पनिशमेंट क्या है? 1 से 7 साल। अगर वो मतलब ट्रेंड बदमाश है तो यही सब क्राइम कर लेगा। कम साल रहना है, 7 साल के बाद तो कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगा, अपना वो चैन से जी सकता है कमा के। ठीक है, तो प्लीज़ अपना मतलब डायरेक्ट सामने खोल के बैठा कीजिए, ठीक ना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग करेंगे वो है टेररिस्ट एक्ट, ठीक ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।